कल्याण सिंह की बात, ये विरोधी पार्टी है, चिल्लाते थे, कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब हम लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, स्नान भी कराएंगे, दर्शन भी कराएंगे, अगरबत्ती भी जलवाएंगे, दीप भी जलाएंगे, दीपोत्सव भी मनाएंगे। आपने अपराधियों को देखा होगा, तमाम ऐसे अपराधी थे उत्तर प्रदेश में, या तो जेल के सलाखों में, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं। अगर नहीं सुधरे हैं तो जो आदरणीय योगी जी कहते हैं एक हाथ में माला है एक हाथ में भाला है, वो चरितार्थ सत्य हुआ है। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इन लोगों की तरह में कि अब आ रहा चुनाव तो बरसात की तरह बुलबुला बन के उठने वाले नहीं हैं, मानता हूँ, मगर उनके पास यादव मुसलमान वोट है। मैं कहता हूँ 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और 40 वो हमारा है, हिस्सेदारी है। जो यादव समाज से जीत के आएगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि वैसे चले जाना सपा में, आजम खा के क्यों नहीं अखिलेश यादव बना दिए। अगर जनसंख्या बिल पास हो रहा है तो गरीब से लेकर मध्यम वर्ग, बड़े लोग भी इसका सहृदय स्वागत करते हैं। ये बिल लाने से पहले यह समाज जागरूक हो चुका है। मुनव्वर राना देश के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ, अगर समाज के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहाँ पाकिस्तान से संबंध जोड़ दे और वहाँ के वीजा पासपोर्ट अपना बनवा के चले जाएं, यही बेहतर होगा। विकास नहीं देख पा रहे हैं तो डबल चश्मा लगा लें। अब उनके तरह कोई टोटी चोर तो है नहीं कि बंगला भी छोटा सा खाली करो तो टोटी चरा ले जाओ, टाइल चुरा ले जाओ। इस तरह के भारत में रहने वाला मुसलमान को मैं हिंदू मानता हूँ। अब उससे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, उसको भारत में रह के डर लगेगा तो निश्चित तौर पर ओसामा बिन लादेन का पुत्र होगा। राकेश टिकैत पूर्णतः डकैत है, मगर ये जो बीचवाई जो दलाल है और जो डकैत है राकेश टिकैत, इसको मैं किसान नहीं मानता हूँ। ये तो बिचौलिया का खेल करता है, तो इसको किसान को खेत में होना चाहिए कि रोड पर टहल रहा है फॉर्च्यूनर लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद है, जो कि विधान परिषद के सदस्य भी हैं और तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय भी रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीने में चुनाव भी है। उससे पहले कल्याण सिंह जी का निधन, इन तमाम मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। कल्याण सिंह प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता के तौर पर माने जाते हैं। भारतीय राजनीति में कितना बड़ा शून्य है, क्योंकि राम मंदिर की बात की जाए तो बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर सबसे पहले हिंदू पुरोधा कल्याण सिंह जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया भी कर रहा हूँ। उनको जाने से निश्चित तौर पर बहुत दुख की घड़ी है। बहुत सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हिंदू जो हमारे हिंदुत्व के हैं सबको कष्ट है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कल्याण सिंह वो शख्सियत थे, हिंदूवादी नेता थे, रामलला मंदिर के विचारधारा से चले। आज अगर राम जन्मभूमि मंदिर बनी है तो निश्चित तौर पर कल्याण सिंह की ही देन है। कल्याण सिंह की ही बदौलत से आज वो मंदिर बनी है। सभी हिंदू निश्चित तौर पर बहुत दुखी हैं जाने के बाद। और इसके पहले जो भी कल्याण सिंह आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, कार सेवकों के ऊपर तमाम चीज़ें लोग आरोप लगाना चाहे, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। और आज वह भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर अयोध्या में विराजमान मंदिर पूर्ण रूप से बन रही है और रामलला के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। सर, उनका एक इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन फिर भी कुछ विरोधी दल है, कुछ विपक्षी दल है, वो आज भी उसका विरोध करते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी ये कहते हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। तमाम अखिलेश यादव ने भी लगातार घोटाले की बात कही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? एक तरफ हमारे जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता है जो इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, कल्याण सिंह हो, लेकिन दूसरी तरफ आप जिस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, जो विपक्षी दल है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, संजय जी के जो आपने नाम लिया वो दिल्ली के नेता हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैं अपना कुछ बोल के आगे बढ़ जाऊं। और फर्जी तरीके से किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनके पास कोई किसी प्रकार का तथ्य नहीं है घोटाला को। वो पहले अपने गिरा बांध को झांके, पहले दिल्ली को सुधारे, फिर यूपी की बात करेंगे। अखिलेश यादव की बात आई घोटाला से, तो उन्होंने ऐसा कोई यह कर्म नहीं छोड़े हैं 17 के पहले। उत्तर प्रदेश में जितना उन्होंने घोटाला कर सका, भरसक घोटाला किए। गायत्री प्रजापति से लेके तमाम चीज़ें आपने देखा होगा, शिवपाल PWD के तमाम चीज़ें हैं। अब बहुत चीज़ें मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी, इसलिए कि वो लगेगा कि पूरी तरीके से हम लोग उनको बखिया उधेड़ रहे हैं।
चूँकि जो अंगूर खट्टे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम है, उनके पास कहीं कुछ है भी नहीं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस और सपा और बसपा को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहे, भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल तरह, मगर पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। 2022 के चुनाव आ गया, इसके पहले लोग कहाँ थे? तब क्या घोटाला नहीं बता रहे? चुनाव आने के बाद आपने दुनिया भर के बात याद रहा। इनका उत्तर प्रदेश में किया हुआ और केंद्र में किया हुआ विकास कोई पार्टी है देखना नहीं चाहती। निश्चित तौर पर इन लोगों के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनमानस जनता है, गरीब, किसान, मजदूर, जो तमाम छोटे छोटे गरीब, जिसको कोरोना जैसे महामारी बीमारी में 1 साल 6 महीने तक मुफ्त में राशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, मुद्रा बैंक लोन और जनधन योजना के खाता के तहत 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख कृषक बीमा, 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डा, मतलब तमाम चीज़ें, कितना विकास इनसे देखा नहीं जा रहा है। तमाम चीज़ें के अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हमारा बूथ से लेकर सेक्टर संयोजक से सेक्टर प्रभारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी तरीके से हमारा टीम काम कर रही है और 2022 में हम लोग कमर कसे हैं। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इन लोगों की तरह में कि अब आ रहा चुनाव तो बरसात की तरह बुलबुला बन के उठने वाले नहीं हैं। ये कबूतर की तरह जो चल रहे हैं, ये कोई समय बरसाती मेढक की तरह, इनका कोई कहीं आशय कहूँ, ये हर कार्य में विफलता रही है। आदरणीय योगी जी की सरकार है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास उत्तम हो रहा है। आपने अपराधियों को देखा होगा, तमाम ऐसे अपराधी थे उत्तर प्रदेश में, या तो जेल के सलाखों में, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं। अगर नहीं सुधरे हैं तो जो आदरणीय योगी जी कहते हैं एक हाथ में माला है एक हाथ में भाला है, वो चरितार्थ सत्य हुआ है। और अपराधियों के घर पे बुलडोजर भी चलाने काम किया गया। अब बुलडोजर ही नहीं, उन माँ बहन को जिसका सिंदूर उजाड़े थे तमाम अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति, आज उसको न्याय भी मिला है और वो सरकारी ज़मीन भी कर लिया गया। जिसका घर गिरा वो सरकारी ज़मीन होगी, वहाँ प्रधानमंत्री आवास बनेगा, एडवोकेट वकीलों की कॉलोनी बन जाएगी, गरीबों में बांट दिया जाएगा। इस तरीके से अपराधी सुधारा जा रहा है। अब विकास के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी के बाद शायद अगर कोई विकास कराया होगा तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम चौड़ी चौड़ी सड़कें, तमाम फ्लाईओवर, तमाम पुल पुलिया, तमाम ओवरब्रिज, यही तमाम लोग कहते थे। कल्याण सिंह की बात, ये विरोधी पार्टी हैं, चिल्लाते थे, कहा करते थे जब हम लोग चुनाव लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। यह इनका सत्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया मगर विफलता रही है। अब हम लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, स्नान भी कराएंगे, दर्शन भी कराएंगे, अगरबत्ती भी जलवाएंगे, दीप भी जलाएंगे, दीपोत्सव भी मनाएंगे, हवाई जहाज से आपको घर तक छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आपने बरसाती मेंढक की बात की। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने ये कहा भी था कि बीजेपी रात में सोती रह जाएगी और सुबह सत्ता किसी और के हाथ में। हाँ, मैं भी देखा था उनका फेसबुक पे, जब वो चचा भतीज नहीं सुधर पाए और आदरणीय हमारे मुलायम सिंह नेता हैं, ठीक है, भारत समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव अपने पिता से नहीं संतुष्ट हैं। अभी एक एरोप्लेन में कहीं जा रहे थे, उनको सहारा कोई और दे रहा था, तो जो अपने बाप के नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने सपना देखा था। फेसबुक हम भी देखे थे, अखिलेश यादव की आईडी पे पड़ी हुई है कि हम 400 जीत रहे हैं चुनाव। बताओ, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, आप 400 अकेले जीत जा रहे हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सपना है। इनके साथ जिसके बिहार, जिसके मतलब ताकत पे ये बोल रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ उनका हमको वोट भी नहीं चाहिए। जो मुसलमान है उनका वोट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हमें देना उनको हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की मेरा हिंदुत्व जो हिंदुत्व का राष्ट्र जो हमारा है, राष्ट्रगुरु है, मानता हूँ, मगर उनके पास यादव मुसलमान वोट है। मैं कहता हूँ 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और 40 वो हमारा है, हिस्सेदारी है। जो यादव समाज से जीत के आएगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और मैं दावे के साथ मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि भारत पर रहने वाला मुसलमान हिंदू मान चलता हूँ, हिंदुत्व पे काम करे। लेकिन वैसे जी तो कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम होना चाहिए, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि वैसे चले जाना सपा में, आजम खा के क्यों नहीं अखिलेश यादव बना दिए। समाजवादी पार्टी में तय रहता है जिला अध्यक्ष यादव बनेगा, मुख्यमंत्री यादव बनेगा। अब बसपा में तय है कि बसपा का मुख्यमंत्री उनके ब्रदर का बनेगा। कांग्रेस में यह तय रहता है
कि प्रधानमंत्री बनेगा तो पप्पू बनेगा राहुल, सोनिया तय करती। मगर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना जो साकार हुआ, आज धारा 370 आपने देखा, 370 हटते हुए आपने देखा भारत का झंडा कश्मीर में फहराया जा रहा, कभी सपना कोई नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश में जो यह सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी विफलता है और पूर्ण बहुमत सरकार में पुनः कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं आगे लिए चलती थोड़ा सवाल को, ओबीसी कैटेगरी में अभी 39 लोग डाले गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये सरकार का नीति है, जो सरकार की नीति है उस पर मैं सहमत हूँ। जो फैसला आएगा निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन तमाम विरोधी दल आज भी, चाहे ओबीसी कैटेगरी की बात करें, SC/ST की बात करें, जाति में बढ़ गई है चीज़ें। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, जानते भी हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी कितना प्रतिशत तक वोट जो है वो हासिल कर पाएगी? क्योंकि विपक्षी दल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी अगर वोट आ भी गया तो उतना नहीं आएगा। देखिए, ठीक बात है, आखिर में मान रहे हैं ना कि बीजेपी आएगी, उतना नहीं आएगा। जैसे मानसून बनता है बारिश का, तो लोग कहते हैं लगता है कि बारिश बहुत तेज होगी मगर उतना नहीं बरसेगा, पानी बरसता है। अनुमान लगाना अलग बात है, मगर ये मैं जानता हूँ विपक्षी भी कहीं न कहीं यह कहता है तमाम लोग कि कुछ भी हुआ तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं अपना व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ समाज की तरफ से भी, जिस जात से मैं बिलोंग करता हूँ, धोबी समाज से, भारतीय जनता पार्टी में आज़ादी के बाद 70 के दशक में पहले व्यक्ति हूँ विधान परिषद बनने वाले। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास, हर जात वर्ग धर्म का सम्मान करती है और दलित की भी सम्मान पूरी तरह है तो भारतीय जनता पार्टी में। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उस पर आपकी क्या राय है? हाँ, जनसंख्या कानून जो लागू हो रहा है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। आपने जनसंख्या देख रहे, जनसंख्या है किसके पास? अल्पसंख्यक जातियाँ, मुसलमान जो है, हिंदू धर्म में यह है कि एक शादी करे बाद दोबारा नहीं कर सकते, मगर ये लोग कोई चीन रखे, कोई जापान रखे, कोई अमेरिका रखे, 5-5-7 बीवियाँ रख लेते हैं। इनका जनसंख्या क्या है? इनसे जनसंख्या बढ़ रही है। और मैं कहूँगा अपने लोगों से भी, अगर जनसंख्या बिल पास हो रहा है तो गरीब से लेकर मध्यम वर्ग, बड़े लोग भी इसका सहृदय स्वागत करते हैं। ये बिल लाने से पहले यह समाज जागरूक हो चुका है कि हम दो हमारे दो। आज चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हर व्यक्ति खुश रहता है। आज बेटियां हमारी फौज में जा रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, DM भी बन रही हैं, राष्ट्रपति भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, मुख्यमंत्री भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं। यानी बेटी के जितना सम्मान हो रहा शायद कहीं हो इस उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में बेटियों को बहुत बड़ा सम्मान है, बेटा का भी सम्मान है। हम दो हमारे दो अच्छे हैं, यही बिगुल फूंक कर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या लाई है कि जनसंख्या की आधार कम हो। उनके पक्षधर कौन है? जब हमने 3 तलाक पे लागू कर दिया कि पहले सऊदिया सराय के फ़ोन पे बोल देता था अपने पत्नी को, किसी से अपना शादी ब्याह कर लिया, अब पहली वाली बीबी को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया उसका, तो कोई कुछ नहीं कर पाता था। आज यह भारतीय जनता पार्टी ने इतना अधिकार दे दिया बहनों को, मुसलमान बहनों को, कि आज अपने पति से लड़ सकते हैं। उनकी औकात क्षमता नहीं है किसी के कि 3 तलाक के मामला तलाक दे दे, तो 3 तलाक में हमको वोट मिला। ये देश है, 100 करोड़ की जनसंख्या है, 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश जनसंख्या है, निश्चित तौर पर कम होना चाहिए। हम सब का ही इसका स्वागत है, कम होगा। सर, एक और सवाल है मेरे जहन में जो आपसे पूछना चाहती हूँ। मुनव्वर आना बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उन्होंने अब हिंदुस्तान की तुलना तालिबान से भी कर दी। उन्होंने वाल्मीकि की तुलना जो है तालिबान से कर दी। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जो है एक डाकू थे। इस पर आप क्या? वो हमारे वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, उनको यह पता नहीं है। पहली बात मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ ये शब्द बोले हैं। मुनव्वर राना नो डाउट यह शख्सियत अपने ताली बजाने में शायर कहते हैं, यहाँ तक उनका स्वागत है। मगर अगर देश के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ, अगर समाज के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर यह लगता है कि हम सुने कि बताते हैं कि अगर 2022 में सरकार आ जाएगी योगी की तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, भारत छोड़ देंगे, तो मैं उनको गारंटी के साथ इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपना तालिबान, खालिस्तान और वहाँ पाकिस्तान से संबंध जोड़ लें और वहाँ के वीज़ा पासपोर्ट अपना बनवा के चले जाएं, यही बेहतर होगा। सर, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, कांग्रेस भी मैदान में है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, वो अलग बात है। एक तरफ जो है कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है चुनाव की तो प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं अयोध्या, प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं इलाहाबाद, माला डाल लेती हैं हाथ में, गले में और टीका लगा लेती हैं।
पूजाधारी बन जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये ट्विटर के नेता हैं और इनके 87 से लेकर 2011 तक इतिहास पढ़िएगा, घोटाले के एक लाइन्स है। 2G सेक्टर गोदाम से लेकर उर्वरक घोटाला से लेकर खाद घोटाला से लेकर दवा घोटाला से लेकर तमाम इन्होंने घोटाला किया, ताबूत घोटाला, पता नहीं क्या क्या। तो उसकी विषय नहीं है। ये ट्विटर के शुद्ध नेता हैं। ये जब चुनाव आता है तो मैंने बोलता हूँ बार बार, बरसाती मेढक तरह मैदान में आ जाता है कि मैं भी हूँ। अपना एक व्यापार ये भी शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ। इसलिए इनके पास कहीं कोई जन कोई इनके पास तंत्र न बूथ है, न इनके पास कहीं कोई व्यक्ति है। अब कहीं न कहीं कोई मिल जाता है, उनको खड़ा करने का काम करता है। इनका कोई पास मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने का कि मैं किस विषय पे चुनाव लड़ूंगा। अब तक राहुल गांधी चलते थे कि आलू मशीन डालो सोना पैदा हो जाए, तो समझ गए कि सोनिया जो प्रियंका जी कि भाई मेरा लगता है कुछ कम हो चुका है, तो उन्होंने बागडोर संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम घोटाले वो भी किए हैं। तो कहीं कहीं अपना चल पड़ रही है। बस ट्विटर के नेता बस समय समय पर आ जाएंगे, प्लेन पकड़ेंगे। बाकी इनका हमेशा बाहर यात्रा रहता है, विदेशों में उनका वो काम है। सर, बहुत बड़ा सवाल है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है योगी सरकार में कितना काम हुआ है अनुसूचित जाति और जनजाति में, और पिछली सरकार में कितना काम नहीं हुआ था? फर्क क्या दिखता है आप? फर्क साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 2017 पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, कोई दलितों का शोषण, कोई दलितों की ज़मीन, कहीं कोई बता दे कि इस टाइप का काम हुआ है तो मैं जानूँ। अपवाद स्वरूप अलग है, 24 करोड़ जनसंख्या ने कहीं न कहीं विवाद हो जाते हैं आपस में, मगर कानून योगी जी का, आदरणीय केशव जी का इतना टाइट है उत्तर प्रदेश का हमारे सरकार में कि कहीं कोई बदतमीजी हो नहीं सकती। अगर कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ किया, मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे भी जेल जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शती नहीं है। कानून पूरी तरीके से हमारा निपट रहा है। हर जात धर्म वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, खुश है। 2022 का भविष्य क्या है? सीधा सवाल। 2022 का भविष्य देखियो, अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग कहा करते हमेशा, 365 दिन चलने वाली भारतीय जनता पार्टी मेरी सरकार है। एक एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, सेक्टर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे इसको मॉनिटरिंग करते हैं। कोरोना जैसे महामारी बीमारी में मॉनिटरिंग किए, म्यूचुअल बैठक लेकर सबको दिशा निर्देश देते रहे। हम लोग हमेशा कमर कसे हुए हैं। 365 दिन चलने वाली भारतीय जनता पार्टी 2022 में कमर कसी हुई चुनाव लड़ने के लिए जैसे बिगुल बजा, सारे प्रत्याशी मेरे मैदान में होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को जो कभी विद्युतीकरण नहीं देखे थे, कभी बिजली नहीं देखे थे, कभी सड़क नहीं देखे थे, कभी पुलिया नहीं देखे थे, आज वह जनता गरीब, जिसको मुख्यमंत्री आवास मिला, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला, जिसको शौचालय मिला, और जिसको मैं बार बार वही बताता हूँ, जिसको इतना मतलब कि रिश्तेदार कोई 10,000 5,000 मांग लीजिए तो नहीं देगा, वो स्वास्थ्य बीमा आदरणीय नरेंद्र मोदी 5-5 लाख का बीमा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सी विकास का मुद्दे पर चुनाव होगा और 2022 के पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते कि राम मंदिर के सहारे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, विकास तो करना ही पड़ेगा ना। तो उनको भी अगर वो विकास नहीं देख पा रहे हैं तो डबल चश्मा लगा लें। अब उनके तरफ कोई टोटी चोर तो है नहीं कि बंगला भी छोटा सा खाली करो तो टोटी चरा ले जाओ, टाइल चला ले जाओ। तो उनका अपना विषय है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सिर्फ अनाप शनाप बोलने का काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने बता रहा हूँ, ये गठबंधन करके चुनाव लड़े, ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तब भी कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समुद्र का बांध जो इतना बड़ा पत्थर बन चुका है, इसको हिलाना उनके बस का नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, भाजपा के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के साथ चुनाव हो रहा, यहाँ तक कल्याण सिंह आडवाणी जी के और आपका अटल बिहारी वाजपेयी के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, संत गाडगे महाराज के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के पूरा साकार अगर कर पा रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या हर विशेष समुदाय के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, मुसलमान के छोड़ के सारे लोग वोट कर रहे हैं। मुसलमान को छोड़ा जाए? मुसलमान को लगता है कि हम काट रहे हैं उनको ना। अच्छा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मुसलमान, अगर वो तालिबान खालिस्तान की जो बात करेगा, भारत में रहने वाला मुसलमान को मैं हिंदू मानता हूँ। अब उससे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, उसको भारत में रह के डर लगेगा, तो निश्चित तौर पर ओसामा बिन लादेन का पुत्र होगा। तो हम चाहते हैं ऐसे मुसलमानों को हमारा कमल के बटन भी ना दबाएं। मैं उससे कहता हूं मेरा बटन दे के उसको अशुद्ध मत करे। अब मुसलमान को वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं कहता मुझे नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं इनका, वो ऐसे दे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनके लिए मसीहा उसको लेकर पाकिस्तान जाएगा। और जो हमारे विचारधारा के मुसलमान हो, जिस 3 तलाक बहनों के साथ हमने न्याय किया है, तो निश्चित तौर पर मुसलमान मुझे वोट कर रहा है। जो मेरे विचारधारा को कर रहा है, जो मेरे नहीं विचारधारा का, ऐसे मुसलमान को वोट मुझे नहीं चाहिए। हम उन मुसलमानों को कहाँ, पूरे मुसलमान के
इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुसलमान मेरे विचारधारा को मुझे वोटिंग करेगा, और जो पाकिस्तान और जो भारत विरोधी मुसलमान है तो उसको वोट हमको चाहिए नहीं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसे लोग मुझे वोट ना दें। हमारे विचारधारा का है तो मुझे दें। सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल, भगवा रंग उड़ेगा उत्तर प्रदेश में? भगवा रंग उड़ेगा? अरे भाई कमाल है, भगवा है, उड़ी रहा है, दिक्कत क्या है? हर जगह भगवा दिख रहा है। राम राम पूरा चल रहा है, राम राज्य पूरी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था पुलिस अपने दम पे काम कर रही है। तमाम जो अपराधी प्रवृत्ति थे आपको मैं बता ही रहा हूँ, या तो जेल सलाखों या तो छोड़ दिए हैं। अब इससे ज़्यादा शांति क्या चाहिए? पूरा एकदम खिलखिला रहा पूरा उत्तर प्रदेश। किसान भी देखिए एकदम मस्त हैं। कुछ किसानों पे लोग टिप्पणी करते हैं ज़बरदस्ती। किसान से याद आया राकेश टिकैत लखनऊ को दिल्ली बनाने वाले थे। देखो किसान और राकेश टिकैत पूर्णतः डकैत है। वो डकैत है, पहली बात। उसके धन संपदा को जांच की जाए तो नंबर 1 की क्या निकलेगा उसको ईश्वर ही जानेगा। किसान हमारे साथ है, किसान हमारे भगवान है, किसान हमारे अन्नदाता है, किसान मुझे अन्न पैदा कर खिलाता है, पूजनीय है। मगर ये जो बीचवई जो दलाल है और जो डकैत है राकेश टिकैत, इसको मैं किसान नहीं मानता हूँ। ये तो बिचौलिया का खेल करता है। ये तो चला गया था बंगाल चुनाव प्रचार करने भी। फिर भाई बीच में धान जो लगाया जाता है लौगही हो रहा है, तो इसको किसान को खेत में होना चाहिए कि रोड पर टहल रहा है फॉर्च्यूनर लेके? तो ये कहाँ से किसान हो गया? ये तो बिचौलिया काम करेगा कि किसान का अन्न 3 रुपये में खरीदेगा, 30 रुपये में बिचवाएगा। और जब हमारा किसान डायरेक्ट बेचने लगा तो इसको टेंशन हो गया। किसान स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र पूर्वक काम करना चाहती है, वो किसी के दबाव में नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी उसके साथ है। लेकिन टिकैत जी तो डायरेक्ट चैलेंज दे दिए, चुनौती दे दी है योगी जी को कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, भले वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये तो बंगाल भी गया था और फिर उत्तर प्रदेश में भी चैलेंज दे रहा है। इसके बस के कुछ नहीं है। अब फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और टिकैत डकैत जैसे बहुत लोग टहलते रहते हैं, वो सिर्फ दलाली का काम करे, बिचौलिया काम करे, अपने सुख सुविधा को उपयोग करे और एसी में चिल्ड करके अपना सोए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुरेंद्र चौधरी जी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा 2022 में भगवा रंग उड़ता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।